बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स हैं और जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें उसका क्या तरीक़ेकार होगा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और एक तो उनकी पॉलिसी चेंज हुई है, तो वो किस किस्म की पॉलिसी चेंजिंग हुई है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको अमेंड किया गया है और जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी आएगी उनको कैसे तब्दील किया गया है और उसमें क्या क्या तरीक़ेकार मुतय्यन किया गया है और उसमें किस तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कोई भी किसी भी किस्म का सवाल आपका या किसी भी किस्म की क्यूरी आपकी रह ना जाए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको अभी तफसील से समझाऊंगा कि इसमें किस तरह की वैकेंसी पोजीशंस हैं और किस तरह से उसको तब्दील किया गया है। तो बेसिकली ये अभी 1500 की वैकेंसीज़ अनाउंस होने वाली हैं और उसमें कुछ रूल्स की तब्दीली की गई है। वो रूल्स की तब्दीली जो की गई है वो इस तरह से हुई है कि अभी जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो फिलअप की जाएंगी और इसमें 100% वो फिलअप नहीं की जाएंगी बल्कि उसमें 60% सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किया जाएगा और जो 40% है वो जो पहले से JSTs हैं वो उनके थ्रू अपॉइंटमेंट की जाएगी। मींस के जो एग्जिस्टिंग JSTs जॉब्स कर रहे हैं, तो जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी उसका जो क्राइटेरिया है उन्होंने रखा हुआ है कि उसकी 3 कैटेगरीज रखी हुई हैं एलिजिबिलिटी की। एक तो ग्रेजुएशन आपका सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड आपका होना चाहिए, वो भी सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है स्टीडा की तरफ से सिंध का जो ये ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन है स्टीडा की तरफ से आपको टीचिंग लाइसेंस भी मिला होना चाहिए। एक तो ये इनिशियल रिक्रूटमेंट होगी और इसके अलावा इसकी मैं ये क्लियर बताता चलूँ कि ये 3 कंडीशंस लाजमी है। मींस कि ये ना हो कि BA होना चाहिए या ग्रेजुएट होना बीएड होना चाहिए। बीएड भी मस्ट है, BA के साथ बीएड मस्ट है और लाइसेंस भी मस्ट है। अगर ये तीनों कैटेगरीज नहीं आती हैं, BA के साथ अगर आपका बीएड नहीं हुआ और आपके पास टीचिंग लाइसेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लाजमी बात है कि ये तीनों आपके लिए होना लाजमी है, ठीक है। और जो आपकी 40% फर्दर अपॉइंटमेंट है उसमें आपके JSTs हैं जो एग्जिस्टिंग हैं और उनकी 3 साल सर्विस होना चाहिए और उसके अलावा उनकी फ़िटनेस और सीनियरिटी बेसिस को भी देखा जाएगा। तो ये बेसिकल 3 चेंजेस हैं जो की गई हैं सिंध पब्लिक जो अपना रिक्रूटमेंट पॉलिसी की जो लीगल डॉक्यूमेंट रन कर रही है इस टाइम पे सिंध में 2021 वाली, उसमें ये तब्दीली की गई है इस दफ़ा। और इस तब्दीली के तहत ये भी जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं वो इस क्राइटेरिया के तहत ही होंगी। तो जिन्होंने पहले से बीएड किया हुआ है और ग्रेजुएट हैं और उनको स्टीडा की तरफ से लाइसेंस भी मिला हुआ है वो ECT के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी सिर्फ ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे और जो पहले से JSTs हैं और जिनकी समझे कि 3 इयर्स एंड अबव सर्विस है वो एज़ पर कोटा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 40% कोटा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है जो JSTs हैं और 60% ये फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी। तो ये तरीक़ेकार है जो मुतय्यन किया गया है और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि 1500 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जो हैं उनकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और इसके अलावा फर्दर जो है दूसरी जो जॉब्स हैं वो है अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स, ये BPS 15 के लिए हैं और इसमें फ़ीमेल ओनली एग्जिस्ट करेंगी और ये 100% जो है इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी। और इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, मींस के 14 ईयर डिग्री ऑफ एजुकेशन और जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा इसमें एज लिमिट जो है दोनों जॉब्स के लिए रखी गई है वो 21 से 30 साल है
और सेम इज़ द वे आपकी एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए जो वैकेंसी रखी गई है वो 21 से एज लिमिट 21 से 28 साल है, लेकिन इसमें 15 साल का फर्दर जो एज रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो वो भी इस पर एप्लीकेबल होगा। मीन्स के इनकी जो टोटल एज लिमिट होगी वो 43 ईयर एंड 45 ईयर होगी। तो ये अभी बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली हैं। इस हवाले से जो कैंडिडेट्स इसमें फ़ाइल करते हैं वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, ताकि जैसे ही वैकेंसीज आएँ उसमें अप्लाई करें और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। और 1500 वैकेंसी सिंध लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हैं, ताकि उसमें वो अप्लाई कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।